चलिए, फिजिक्स में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग 9th क्लास के सेकेंड चैप्टर को, जो डायनामिक्स है, उसको डील करना शुरू करते हैं। सेकेंड चैप्टर इसलिए बोले क्योंकि फर्स्ट चैप्टर मोशन को कहा गया और उसके पहले यूनिट मेजरमेंट, जो इन सभी चैप्टर्स को हेल्प करता है। तो चलिए, डायनामिक्स में आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि बताया गया पहले भी, और मैं पहले बता दूं, मेरा नाम राहुल कुमार तिवारी और आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में टॉपिक है डायनामिक्स। डायनामिक्स का डिस्कशन या डायनामिक्स के बारे में आपको पहले ही बताया गया, और ये बताया गया कि डायनामिक्स एक मोशन का ही पार्ट है, मैकेनिक्स का ही पार्ट है, मैकेनिक्स का ब्रांच है। मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम लोग मोशन पढ़ेंगे विथ रीजन, कि मोशन हो क्यों रहा है, क्या वजह है, इफेक्ट्स क्या है, यानी इन सभी बातों की जानकारी होगी इसमें। और डायनामिक्स ब्रैकेट में लिखा गया फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स का ही पार्ट है डायनामिक्स। तो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे फोर्स, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, अगर हम लोग इस चैप्टर को शुरू किए हैं तो चैप्टर को हम लोग साथ साथ चलते रहेंगे और कंटिन्यूसली इसको रिवाइज करते रहेंगे। हम हालांकि बीच बीच में ये बात बोलते रहते हैं कि रिवाइज करते रहे, अप टू डेट रहें इस बात को लेकर के। बिना कहे, अब आप सीनियर हो गए, बिना कहे इस बात को समझेंगे कि आप उसको रिवाइज करते रहें। हम बोलें या अथवा ना बोलें, आप उसको रिवाइज करते रहेंगे। ओके, चलिए लेट्स कंटिन्यू। द फर्स्ट टॉपिक इज फोर्स। फोर्स को पढ़ना शुरू करेंगे। हम लोग तो बहुत पढ़े, ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट या बाय एन ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड फोर्स। सही है, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सही है। लेकिन एक्चुअल मीनिंग फोर्स का अब हम लोग सीखेंगे। फोर्स किसको कहेंगे? ऐसे तो आपने 7 में भी 8 में भी फोर्स पढ़ा, फोर्स एंड प्रेशर वहां भी है, यहां पर भी फोर्स पढ़ेंगे थोड़ा और भी डिटेल्स में। फोर्स का टाइप्स जो भी है सब इसको डील करते हुए आगे बढ़ते हैं। आइए, फोर्स, पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख दूं एक लाइन में। फोर्स इज ए फैक्टर दैट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज, that can change or try to change the state of an object। या सिंपल लैंग्वेज में आप फोर्स का डेफिनेशन कह सकते हैं, ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। इसके मीनिंग को हम समझाएंगे, उसके पहले एक वर्ड को लिया जाए, स्टेट। स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है? स्टेट का मीनिंग सबसे पहला मोशन से है। मोशन को हम लोग यहां पर स्पीड से मीनिंग रखेंगे, एंड सेकेंड उसके शेप से है। शेप जिसको हम लोग साइज कहते हैं, एंड थर्ड इसको हम लोग डायरेक्शन कहेंगे। ये 3 और स्टेट में आएगा। सुनिए, मोशन, शेप एंड डायरेक्शन, शेप साइज भी हुआ। फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर सकता है। तो स्टेट को पढ़ना जरूरी है, स्टेट को समझना जरूरी है। स्टेट क्या है? तो कहने का मतलब ये हुआ कि स्टेट सबसे पहले मोशन, कोई ऑब्जेक्ट है जो उधर से मूव करता हुआ आ रहा है, हम उस पर फोर्स अप्लाई करें, चाहे उसके अपोज में करें या उसके साथ करें, तो आप उसके मोशन को चेंज कर सकते हैं फोर्स को अप्लाई करके। कोई साइकिल चलाकर आ रहा है या आ रही है, उसको हम वापस पीछे खींच लें तो उसका मोशन डिक्रीज हो जाएगा, या उसकी स्पीड को आप डिक्रीज कर सकते हैं, या उसी के डायरेक्शन में आप फोर्स लगा दें तो उसका स्पीड इंक्रीज हो जाएगा।
ये हुआ कि मोशन। अब हम कहेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट है बहुत बड़ा सा, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल आप रास्ते में ट्रक आ रही है, आप हाथ से लगाकर ट्रक के डायरेक्शन को चेंज, ट्रक के स्पीड को चेंज कर दीजिए, ट्रक को खींचकर उसकी स्पीड को डिक्रीज कर दीजिए, नहीं होगा। दैट मीन्स फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो ट्राई करती है चेंज करने का। चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है कि आपने मैग्नीट्यूड कितना लगाया, कितना फोर्स अप्लाई किया उस ऑब्जेक्ट पर। इसलिए लिखा गया फोर्स इज ए फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा वजह है दैट कैन चेंज, जो चेंज कर सकता है और ट्राई टू चेंज या चेंज करने का कोशिश करेगा द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने का वो कोशिश करेगा। चेंज हो जाए यह जरूरी नहीं है। एक पुश और पुल तो आप समझते ही हैं, धक्का देना, खींचना एक फोर्स होता है। एंड सेकेंड, मोशन के बाद आप फोर्स को अप्लाई करके उसके मोशन को आप चेंज कर सकते हैं। मोशन में से मीनिंग आ गया, या तो उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता, या तो उसके स्पीड को घटाया जा सकता, या कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में साइकिल है, उसको धक्का दे दिए आगे बढ़ जाएगा। जब आगे बढ़ जाएगा दैट मींस रेस्ट में पड़े हुए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को आप मूव करा सकते हैं, और कोई मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है, फोर्स लगाकर उसको आप रेस्ट में ला सकते हैं, ला सकते हैं, ला देंगे, ये आपके मैग्नीट्यूड या आपके अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है। कर भी सकते हैं और करने का कोशिश भी कर सकते हैं, हो या जरूरी नहीं, चेंज हो ही जाए या जरूरी नहीं है। उसके बाद इससे बैलून है या कोई रबर है, उसको प्रेस कीजिए, उसका शेप चेंज हो जाएगा, उसको खींच लीजिए, शेप चेंज हो जाएगा। बड़ा सा पत्थर है, उसको दबाकर शेप चेंज कर दीजिए तो बहुत मुश्किल है। तो कहने का मतलब है आप फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज कर सकते हैं, और शेप चेंज हो जाए यह जरूरी नहीं। दैट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स इज दैट फैक्टर। चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन किसी भी मोशन में पड़े हुए ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। पहला एग्जांपल में दे दिया जाए, क्रिकेट हम लोग खेलते हैं, उधर से बॉल फेंका बॉलर, इधर से हम लोग हिट किए इसे, और जैसे हम लोग हिट किए या बॉल बल्ले से हिट किए, बैट से हिट किए, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। या फुटबॉल आ रही है, आप पैर से किक करते हैं, फुटबॉल के मोशन का डायरेक्शन चेंज हो जाता है क्योंकि आपने फोर्स अप्लाई किया। यू कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस डायरेक्शन को आप चेंज कर सकते हैं। कहेंगे वो फुटबॉल बड़ा, इतना बड़ा पत्थर आ रहा है, आप पैड लगाकर किक लगाकर उसके डायरेक्शन को चेंज कर दीजिए। मुश्किल है, चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। दिस डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या अप्लाइड फोर्स, या अप्लाइड फोर्स के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है कि वो डायरेक्शन चेंज होगा या नहीं। बट वी कैन से कि इन ऑल कंडीशंस वी कैन से फोर्स इज दैट फैक्टर, या फोर्स इज ए फैक्टर दैट कैन चेंज और ट्राई टू चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप उसके ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकते हैं, चेंज होगा और ट्राई टू चेंज, चेंज होगा जरूरी नहीं, लेकिन चेंज ट्राई तो कर सकते हैं। इसलिए स्टेट का मतलब मोशन यानी स्पीड से है, स्पीड को चेंज किया जा सकता है, या स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में ला सकते हैं, या मोशन वाले ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला सकते हैं। दूसरी बात, शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज किया जा सकता है, फोर्स अप्लाई करके किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये तीनों इफेक्ट्स में आएगा जो आपको अगली क्लास में हम समझाएंगे। लेकिन अभी हम नॉर्मल बेसिक वे में फोर्स बता रहे हैं। फोर्स होता क्या है? फोर्स एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करता है, उसकी स्थिति बदलती है। स्थिति मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकते हैं, रेस्ट में है तो मोशन में ला सकते हैं, या मोशन में है तो उसके स्पीड को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, उसके शेप को चेंज किया जा सकता है, या उसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है। ये फोर्स है जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं होती है, इसीलिए फोर्स एक फैक्टर है। फोर्स के बिना ये सभी संभव नहीं है। आप मोशन को चेंज नहीं कर सकते विदाउट फोर्स, विदाउट अप्लाइंग फोर्स। हम लोग डायनामिक्स पढ़ रहे हैं, यहाँ पर मोशन के वजह, मोशन के चेंज होने का वजह पढ़ेंगे। शेप चेंज कर सकते हैं विदाउट फोर्स लगाए। आप कोई एग्जांपल दीजिए जिसमें शेप चेंज होता हो। बिल्कुल नहीं। कोई डायरेक्शन चेंज कर दे बिना फोर्स अप्लाई किए। कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स
जरूर अप्लाई होता है ताकि उस ऑब्जेक्ट की स्थिति को बदला जा सके, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज किया जा सके। उम्मीद है कि आप फोर्स के मीनिंग को समझ रहे होंगे। फोर्स क्या है? फोर्स एक फैक्टर है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की स्थिति को चेंज कर सकता है, उसके स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट माने उसके मोशन को चेंज कर सकता है, या उसके शेप को चेंज कर सकता है, या उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ओके, टॉपिक बहुत छोटा है, इसको नोट्स भी करेंगे और अगले क्लासेस में आपको इफेक्ट्स ऑफ फोर्स बताया जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में यही तीनों बात आएंगी और इसलिए आपको इसको नोट्स करेंगे। लेकिन हाँ, हमेशा अप टू डेट रहना है। पढ़ने वाले के लिए, नहीं पढ़ने वाले के लिए बहुत मुश्किल है। हम कितना भी यहाँ से चिल्ला लें कुछ नहीं होने वाला है, कितना भी धमका दें कुछ नहीं होने वाला। लेकिन पढ़ने वाले के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप अप टू डेट रहेंगे। और नहीं पढ़ने वाले के लिए दूसरा इलाज मेरे पास है, उसका भी किया जाएगा उपाय। उसके लिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, उसके लिए हम तैयार हैं। जो भी होगा हर संभव प्रयास करेंगे कि आप कोशिश करें पढ़ने का, या पढ़ नहीं रहे हैं तो पढ़ना शुरू करेंगे। हर संभव प्रयास किया जाएगा आपके साथ, जो है जिस तरह का शुरू करना पड़े कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। किसी तरीके से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। ओके, क्योंकि पढ़ाने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगता है। ये आपको समझ आएगा, आप उस स्टेट पर जब से पहुंचेंगे तब समझ आएगा। इसलिए चैप्टर अभी शुरू किया गया है, इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि चैप्टर जब शुरू किया गया है तो साथ साथ चलने का प्रयास करेंगे, चाहे कितना भी फास्ट हम क्यों ना चले। तो इस अभी आप लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, घर में हैं, कोई बात नहीं, आपके पास टाइम है, आराम से नोट्स बनाइए। नोट्स जो बनाए उसको बार बार रिवाइज करिए, तब माइंड डेवलप करेगा। और जब माइंड की मैच्योरिटी होगी तब आप किसी भी चीज को अपने से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन में कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछता है जो ऑलरेडी वीडियो में समझाया गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप वीडियो सही से नहीं देखते हैं, सही से नोट्स नहीं बनाते हैं, अगर बनाते भी हैं तो उसका रिवीजन ठीक से नहीं करते हैं। ओके, इसलिए आप पढ़ें, समझें और उसको रिवाइज बार बार करें। और पर्याप्त क्वेश्चन जो आपको डाउट हो पूछते रहें, उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। नो डाउट। थैंक यू, धन्यवाद।